चाहेंगे आज के आयोजन को लेके और हमारे दर्शकों के लिए क्या बताना चाहेंगे? सुरेश बाबू मिश्रा। ये प्रशिक्षण शिविर लगा है ब्रज साहब का, और इसमें मतलब जो 7 सत्र है। पहला सत्र है अधिष्ठान। इसके माध्यम से बताना है सभी साहित्यकारों को कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद एक अधिष्ठान है, और अधिष्ठान सारे पक्षों पर विचार करता है किसी भी चीज़ का। तो हम लोग साहित्य के विविध आयामों का चिंतन मंथन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये मतलब है इस पर भी चिंतन कर रहे हैं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन मूल है, गौरवशाली अतीत है, वह साहित्य के माध्यम से हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी तक कैसे पहुँचे। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद का जो काल रहा है उसमें जो इतिहास लिखा गया है, जो साहित्य लिखा गया है, उसमें जो हमारे गौरवशाली अतीत के तथ्य हैं उन्हें छुपाया गया है, उनको मतलब है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारे पूर्वजों का शौर्य है, पराक्रम है, उसकी भी जानकारी साहित्य के माध्यम से हमारे श्रोताओं, पाठकों और नई पीढ़ी तक पहुँचे, जिससे वह अपने गौरवशाली अतीत को जान सके। इसके लिए 7 सत्रों में अधिष्ठान कार्यकर्ता मतलब साहित्यकार कैसा होना चाहिए, उसकी चिंतन की दिशा क्या होना चाहिए, लेखकीय दायित्व क्या होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम समाज में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो लेखकीय दायित्व है कि अच्छी चीज़ें जो हैं उन्हें साहित्यकार पाठकों तक ले कर जाए, खराब चीज़ें हैं उन्हें छोड़ दें, जो बुराइयाँ हैं उन्हें छोड़ दें। हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रहनी चाहिए, चिंतन हमेशा सकारात्मक चाहिए, और सकारात्मक लेख, कहानी, कविता के माध्यम से हमें सकारात्मक संदेश समाज को देना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। सकारात्मक चीज़ें ही किसी राष्ट्र का निर्माण करती हैं या पीढ़ी का निर्माण करती हैं, और मतलब है नई पीढ़ी को दिशा देती हैं। तो हमें सकारात्मक सोच विचार साहित्य के माध्यम से पहुँचाएँ, इस पर ही चिंतन और मंथन करें। इन 7 सत्रों में हम इन्हीं पहलुओं पर विविध आयामों पर चर्चा वार्ता करेंगे। केवल बस मतलब एक तरफ प्रशिक्षण नहीं कि प्रशिक्षक खड़ा हो जाए बताए, हम जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके विचारों को ही समाहित कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। आप प्रशिक्षण वर्ग ब्रज प्रांत में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको। ये मेरे पास प्रांतीय महामंत्री का पद है। एक और उस पद का निर्वहन करने के लिए, दूसरी ओर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो प्रशिक्षण हो रहा है वो जो ये लिखा हुआ है बैनर पर, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, तो यहाँ जो ये परिषद है उसको कहा गया है कि ये परिषद नहीं, एक संगठन है। तो जब संगठन की बात होती है और साहित्य, कला, जितनी भी संस्कृति है हमारी सनातन संस्कृति, वो राष्ट्र हित की बात करती है, मानव हित की बात करती है। तो यहाँ पर भी जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें मानव हित की बात हो रही है, और सर्वोपरि राष्ट्र को एक परिकल्पित मानव के रूप में उदात्त भाव के साथ परिकल्पित करते हुए उसमें बात की गई है कि हम राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पित हों और लोगों में सद्भावना, मानवता, ऐसी मूल्यों की स्थापना कैसे की जाए। मैम, तो देखा जा रहा वर्तमान की आवश्यक है, और ख़ास तौर से आगे आए इसमें हमारी युवा पीढ़ी, क्योंकि आगे उसकी ही सहभागिता हम उन्हें उंगली पकड़कर आगे ला सकते हैं, और वो दायित्व का निर्वहन जरूर करेंगे, लेकिन आगे के राष्ट्र को उन्हीं युवा कदों को संभालना है। मेरी ऐसी सबसे अपील है कि युवा आकर इसमें देखें कि भारतीय संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो उसका जो आधार है वो कितना मजबूत है, और निश्चित तौर से हम तभी किसी धरातल पर खड़े हो सकते हैं जब आधार मजबूत हो। धन्यवाद। आजकल देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी, खासतौर से नौजवान जिनके कंधों बहुत बड़ा भार है इस देश का, समाज का, राष्ट्र का, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासतौर सोशल मीडिया में उलझी हुई है, चैनल देख रही है, यूट्यूब, सोशल तमाम प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई है, अपना समय भी जाया कर रही, हासिल कुछ नहीं हो रहा, ऐसा लगता है। ऐसे में साहित्य परिषद क्या करेगी, क्या आह्वान करना चाहेगी? ऐसे साहित्य का जो हम रूप कहें तो इसे 2 रूपों में हम कह सकते हैं। एक रूप हुआ जो एक
रचनात्मक रूप में हमारे सामने आता है, पत्रिकाओं के रूप में, और चाहे उसको हम काव्य कहें, गद्य कहें, निबंध कहें, उस रूप में साहित्य का रूप आता है। लेकिन साहित्य सिर्फ इतना ही काम नहीं करती, साहित्य मानवता को गढ़ने का काम करती है, बनाने तक का काम करती है, और मानव का निर्माण में सहभागिता अपनी अदा करती है। तो आज का ये खास तौर से जो प्रशिक्षण शिविर है वो आधारित है कि कैसे हम मानव मूल्यों की स्थापना करें, और जो हमारा युवा पीढ़ी कहीं थोड़ी सी जो बाह्य रूप में एक आकर्षण में बनी हुई है, उसको कैसे हम एक ऐसा रस के रूप में हम लाएं कि वो उस रस का अनुभव कर सके, और जो आनंद है, सचमुच में आनंद है, वो समोसे खाने जैसा आनंद नहीं है। वो आनंद है एक ऐसा जो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नशा जो कभी ना उतरे, उस आनंद में आए और उसकी तरफ देखें। निश्चित तौर से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी बुद्धिमान है और आजकल चीज़ों को देख रही है। यद्यपि जो वो रूपों में ज़्यादा उलझ गई है, जो बाह्य रूप है उससे आकर्षित है, लेकिन वो ज़रूर आएगी और अपने अंदर झांकने का प्रयास करेगी, वहीं जहाँ से साहित्य की संरचना शुरू। थैंक यू। शुभ नाम आपका, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीलम राशि है। कहाँ से आई? मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे अखिल भारतीय साहित्य परिषद में राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मिला है। आज हम यहाँ पर साहित्यकार बरेली और पूरे ब्रज प्रांत के साहित्यकारों का प्रशिक्षण के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन हमारी परिषद इससे आगे उठकर साहित्यकार को केवल समाज का दर्पण ही नहीं, समाज को दिशा बोध देने वाला भी मानती है। साहित्यकार का ये दायित्व है कि वह समाज को दिशा दे और एक सकारात्मक उच्च जीवन मूल्यों से युक्त समाज के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह करें। क्या ऐसा निर्देशन हो रहा है, ऐसा कुछ तैयारी चल रही है कि हमारे जो कुछ समाज के लिए कुछ लिखें अपने इस तरह से बदलते हुए परिवेश में, कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो साहित्यकार आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 मंडल के साहित्यकार हैं, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और बरेली मंडल के, और सभी जिलों के साहित्यकार यहाँ इकट्ठा हैं। वो सब इस भूमिका में अपने आप को सन्नद्ध पा रहे हैं कि समाज को एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए और समाज जो है वो सकारात्मक जीवन मूल्यों के चिंतन के लिए साहित्य की समाज में अपनी भूमिका के निर्वहन में अपने लेखन का कार्य करे, और इस दायित्व को वह बखूबी समझ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरे दर्शक देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आज किस विषय पे चर्चा की है आपने? मेरा नाम ऋषि कुमार मिश्र है और मुझे अखिल भारतीय साहित्य परिषद में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व मिला है। क्या कहना चाहेंगे आज बरेली आने के बाद हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं? बरेली आगमन का उद्देश्य हमारा है अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रशिक्षण वर्ग। जी जी। साहित्य में हम 2 तरह का प्रशिक्षण प्रत्येक इकाई को उपलब्ध कराते हैं, एक संगठनात्मक प्रशिक्षण और एक साहित्य का विधावार प्रशिक्षण। तो हमारे नियमों के अनुरूप 3 वर्ष में एक बार विधागत प्रशिक्षण और एक बार जी जी संगठनात्मक प्रशिक्षण से प्रत्येक इकाई को गुजरना ही होता है। तो उसी के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे प्रशिक्षण के 5 आयाम हैं। एक तो हमारा वैचारिक अधिष्ठान, यानी भारत की विचारधारा से संबद्ध साहित्य की प्रतिष्ठा, उसका निर्माण और उसका संरक्षण। अपने अधिष्ठान के अनुरूप कार्यकर्ताओं का निर्माण, कार्यकर्ताओं के निर्माण के बाद उनको कार्यक्रमों में लगाना। कार्यक्रम भी हमारे अधिष्ठान के ही अनुरूप नियत किए जाते हैं और एक सत्र में हम संगठन को कैसे आगे बढ़ाना है, हमारे कार्यक्रम क्या हैं, उनको कैसे गति देनी है, इस पर चर्चा करते हैं।